हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला प्रश्न को करेंगे और साथ ही दूसरे प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें प्रश्न 1 को पहले समझ लेंगे, जिससे आने वाले सभी प्रश्नों को आप आराम से बना सकते हैं। प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से आप 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न रहेगा कि 135 और 225 या इन दोनों के जगह पे कोई भी संख्याएं हो सकती है, इसका आपको HCF ज्ञात करना रहेगा यूक्लिड विभाजन के द्वारा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको इस संख्या का साधारण HCF ज्ञात करने आना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले इसका सबसे पहले हम लोगों का जो काम रहेगा, इन दोनों संख्या का हम लोग साधारण HCF निकाल लेंगे। ठीक है, 135 और 225। तो हम लोग पहले भाग करेंगे। साधारण HCF लगभग सभी बच्चों को आता होगा, अगर नहीं आता है तो हमने एक वीडियो बनाया है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो 9, और ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का पहला पार्ट ये बनता है। तो इसी पहले पार्ट को हमने अलग अलग करके लिखते चलना है। तो हमने पहला पार्ट को इस प्रकार से यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसमें AB, Q और R हमने पहले से लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जब इतना आने के बाद आपको सीधा सीधा एक घेरा लगा देना है और इस 135 को जिस संख्या से आपने इस संख्या में भाग दिया है उस संख्या को यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, आप भाग करेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, तो 90 माइनस करेंगे आप तो ये आपका 45 बचेगा। ठीक है, तो हमने इस पार्ट को भी यहाँ पे अलग कर लिया है। ये सेकेंड पार्ट हम लोगों का जो बना, इसको भी हमने यहाँ पे अलग लिख लिया है। ठीक है, अब हम लोग का तीसरा पार्ट जो बनेगा वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसको ऐसे करेंगे और यहाँ से 90 को लेके आएंगे। ठीक है, तो 90 को हमने यहाँ पे लिया है। 45 दूनी क्या हो गया 90, और ये फाइनली पूरा का पूरा कट गया। इसीलिए HCF बराबर क्या हो गया 45। ये तो हमारा नॉर्मल HCF जो होता है उस हिसाब से ये आंसर हम लोगों का आ गया। अब हम लोग इसको यूक्लिड विभाजन यानी A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, और इसे ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बड़ा ही सिंपल है, हमने इन तीनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लिया है, जिससे हम लोग इसको एक साथ कंबाइन करके A बराबर BQ प्लस R के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, जिससे आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे, 3 को भी सॉल्व कर पाएंगे, और आप इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे आप एग्ज़ाम में आराम से बना पाएंगे। चलिए हम लोग अब इसको लिखना कैसे है वो देखते हैं। तो लिखेंगे, दिया है 135 और 225। उसके बाद आपको मानना है जो संख्या इसमें छोटी होगी उस संख्या को आपको मानना है B, और जो संख्या आपका बड़ा होगा उसको मानना है A। तो हम लोग इसको मान लेते हैं। माना A बराबर 225 और B बराबर 135। ये आपका कॉन्सेप्ट बनता है कि आपको मानना क्या है। एक हमेशा A जो है वो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से होंगी, उसे आपको A मानना है, और जो छोटी संख्या होगी उसको आपको B मानना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन से क्या होता है फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस R। B और Q के बीच गुना होता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे B गुने Q प्लस R।
अब हम लोग पहले ए तो हम लोगों को पता है, बी भी पता है। अब सवाल है कि क्यू और आर हम लोग कहाँ से लाएंगे, और हम लोग इसको समझते हैं। तो पहला पार्ट हम लोगों का ये है। देखिए आपका ए जो होता है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आपका ए होगा जिसमें हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। ये आपका बी है जिससे हम लोग भाग देते हैं। जितना बार भाग हम लोग देंगे वो आपका हो जाएगा क्यू, ठीक है। और जो यहाँ पे शेष बचेगा वो हो जाएगा आर। तो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है यहाँ पे 225, तो हम लोग लिखेंगे 225 बराबर बी का मान कितना है 135, तो हम लोग लिखेंगे 135 गुने क्यू का मान। तो क्यू का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस आर जो होता है वो शेषफल होता है। तो इसमें शेष कितना आ रहा है तो 90, तो हम लोग लिखेंगे 90। ये आपका फर्स्ट स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग सेकेंड वाले को देखेंगे, जिसमें ये आपका ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यू और ये आपका आर। बस आपका ये वाला क्या होता है, ये वाला हो जाएगा आपका ए, ये वाला हो जाएगा बी। देखिए जिसमें हम जो संख्या सबसे बड़ी होती है, इसमें 4 संख्याएं हैं, एक 90 है, एक 135 है, एक 1 है, और लास्ट वाली संख्या क्या है 45। तो ये संख्या जितना बार हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग क्यू बोलते हैं। जो शेषफल बचता है वो हम लोगों का आर होता है। और जो संख्या इन दोनों संख्या में, या फिर हम लोग जिस संख्या से भाग देंगे उसको हम लोग बी बोलते हैं, और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं उसको हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ए बराबर यानी 135 बराबर बी क्यू यानी 90 गुने 1 प्लस 45। तो हम लोग क्या लिखेंगे ए का मान कितना है 135, तो लिखेंगे 135 बराबर, देखिए बी का मान कितना है 90, राइट, बी का मान 90, तो हम लोग लिखेंगे 90 गुणित क्यू का मान कितना है 1, तो हम लोग लिखेंगे 1 जोड़, और यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 45, तो हम लोग लिखेंगे 45, राइट। उसके बाद हम लोगों के पास एक लास्ट स्टेप है जिसमें ये प्रश्न पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। ये आपका लास्ट में 0 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है, 0 या फिर क्रॉस। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि ए हो जाएगा आपका ये, क्योंकि जिस संख्या में हम लोग भाग देते हैं वो ए होता है, जिस संख्या से भाग देते हैं वो बी होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बी, और ये क्यू है और ये आर है। शेषफल 0 है तो ये आर, ये हम जितना बार भाग देंगे वो हो जाएगा क्यू। हमने इसको अच्छे से समझा हुआ है, बार बार समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, ए का मान कितना है 90, तो हम लोग लिखेंगे 90। बी का मान कितना है, ये आपका बी है, ठीक है। जिस संख्या से हम लोग भाग देंगे उस संख्या को बी, जिस संख्या में भाग देंगे उस संख्या को ए, जिस संख्या में भाग देते हुए जितना नंबर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे क्यू, और जितना शेषफल आएगा, चाहे वो शेषफल 0 हो चाहे कुछ भी हो, तो वो हो जाएगा हम लोगों का आर, ठीक है। तो यहाँ पे बी का मान क्या है 45, तो हम लोग लिखेंगे 45 गुने, और यहाँ पे क्यू का मान कितना है 2, तो हम लोग लिखेंगे 2, ठीक है, जोड़ शेषफल कितना आ रहा है, तो शेषफल है 0, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 इसमें हम लोग देखेंगे कि किस संख्या से 0 हो रहा है, तो 45 से, ठीक है। तो लिखेंगे इसीलिए एच सी एफ बराबर 45, और ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग
यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करते हैं। हमने आपको सभी स्टेप को अच्छे से समझाया है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप आराम से यूक्लिड विभाजन के द्वारा HCF ज्ञात करना सीख गए होंगे। तो आप आने इसके सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।